जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक सवाल पूछा था मैंने फार्मर से कि ये बताएं कि आगे डेयरी फार्मिंग बड़ी मुश्किल होती जा रही है, कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने अपनी आइडियाज़ दिए हैं, फार्मर्स ने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं, बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं, वो आपके सामने शेयर करते हैं। और आज इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, अगला सवाल जो आप समझते हैं कि हमें फार्मर से पूछना चाहिए वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे पूछेंगे। जो भी उस पर कमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह आपके हवाले कर देंगे। तो माया बलोच साहब कहती हैं जी, अगर आपने डेयरी फार्मिंग में कामयाबी लेनी है तो मिल्क मार्केटिंग पे जोर दें और जो वंडा बनाने की आइटम्स हैं वो आप खुद बनाएं। ठीक है जी। वकास साहब कहते हैं कि अपना दूध आप खुद सेल करें। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा दूध लेना है, आप फोकस करें कि आपने ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। हो सकता है कि 25 लीटर की एवरेज पे प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा हो, 27 लीटर की एवरेज पे प्रॉफिट कम बन रहा हो, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है। अगला है जी सलार खान स्वाति साहब, ये कहते हैं कि अच्छी ब्रीड होनी चाहिए आपके पास, सोलर सिस्टम होना चाहिए आपके पास चारा होना चाहिए। नेपियर को उन्होंने फोकस किया। नेपियर मैं कहता हूँ कि आप लगाएं। और जो आपकी है ना जी, वो क्या कहते हैं, नेपियर में ये जो आपकी बच्चियाँ हैं, आपके ड्राई प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, उनके लिए नेपियर बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि मोरिंगा पाउडर लगाएं, रोड ग्रास की है खुद बनाएं, अपना वंडा खुद बनाएं, दूध खुद सेल करें और अपनी फीड कॉस्ट को कंट्रोल करें। ये सलार खान स्वाति साहब कह रहे हैं। उसामा खान राव साहब ये कह रहे हैं जी कि राशन की जो आइटम्स हैं वो खुद परचेज़ करें और ख़ुद का वंडा बनाएं और अपनी कॉस्ट को कम करें। मोहम्मद अली रज़ा चीमा साहब कहते हैं कि अपना दूध खुद बेचें, अपना वंडा खुद बनाएं और अपना सब्ज़ चारा खुद लगाएं। बायोगैस की तरफ इन्होंने जो है ये फोकस किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, वो कह रहे हैं कि अपने इलाके में जो डॉक्टर्स हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके साथ बैठें और जानवरों की खुराक डिज़ाइन करवाएं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर्स को खुराक डिज़ाइन करके देते हैं, छोटे से चार्जेस हम ज़रूर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 90 के करीब फार्मर्स को फीड फार्मूलेशन करके अल्हम्दुलिल्लाह दे चुका हूँ। और सदाकत हुसैन साहब कहते हैं कि अपनी पास ऐसी ब्रीड रखें जिसका दूध ज़्यादा है, अपना साइलेज बनाएं, बहुत ज़रूरी है। अब जिनके पास साइलेज ख़त्म हो गया वो ढूंढते फिर रहे हैं, मार्केट में 15, 16, 18 रुपये तक रेट चला गया साइलेज का। अपना वंडा बनाएं, खुद दूध को सेल करें, अपने फार्म पे एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को रखें और जो अपने पास जो काफ रेयरिंग है, जो आपके बच्चे हैं, उन पे बड़ा जोर दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं कि अपने पास कम से कम इतने जानवर ज़रूर रखें कि आपके फार्म के अखराजात पूरे हो जाएं, बजाय इसके कि आप 10 जानवर रख के काम शुरू कर दें। उसमें ना तो डॉक्टर को अफोर्ड कर सकेंगे, ना ही फार्म के अखराजात पूरे होंगे। और वो कहते हैं कि खुद सीखें, फार्मिंग को सीखें, ताकि कोई बंदा आपको चूना ना लगा सके। ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। सुहेल अकरम साहब कहते हैं कि फार्मर की अवेयरनेस ज़रूरी है, फार्मर को आगाही देनी ज़रूरी है, उसको डेयरी फार्मिंग सिखानी ज़रूरी है अगर आप डेयरी फार्मिंग को आगे बेहतर करना चाहते हैं। फिर मोहम्मद उमैर साहब है, वो कहते हैं फोकस ऑन गुड ब्रीडिंग। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास क्रॉस ब्रीड है, लोकल क्रॉस ब्रीड है, आगे अपनी नस्ल को बेहतर करें ताकि वो अच्छा दूध परफॉर्म करें और अच्छा रिजल्ट जो है आपके पास आएँ। एहसानुल्लाह साहब कहते हैं कि दूध की कीमत, इस पे ज़ोर देना पड़ेगा। भैंस ऐसी लें जो 20 लीटर दूध देने वाली हो और कोशिश करें कि चवाई वाला टीका जो है ऑक्सीटोसिन, उसके जो अल्टरनेट है, जो मुतबादल हैं, वो ढूंढें आप। अब भाई बात ये है कि ये बड़ा औखा सवाल है ऑक्सीटोसिन का जो अल्टरनेटिव है ना, जो वो लोग 50-100 गायें, 100 भैंसें जिन्होंने रखी हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि 50 बच्चे नीचे लगा के या 100 भैंसों को बच्चे नीचे लगा के दूध का लेट डाउन करवाना या थापी पे पसमाना, वो फिर टीके ही लगाते हैं। तो ये बात इनकी ठीक है कि टीके से बचना चाहिए। सैयद अताउल्लाह साहब कहते हैं कि अपनी दूध की सेल हो, अपना चारा होना चाहिए, टाइम पे वैक्सीन करना चाहिए और टाइम पे जानवर को प्रेग्नेंट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको डेयरी फार्मिंग में फ़ायदा होगा। मोहम्मद कमर भट्टी साहब कहते हैं अच्छी ब्रीड रखें और अच्छा प्रॉफिट लें, ये इनका कहना है। अब्दुल्ला शफीक साहब कहते हैं सोलर सिस्टम पे आना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ। एहसान शाहिद साहब कहते हैं ब्रीड बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी नस्ल लें, अच्छा दूध लें। और वो कहते हैं फोकस ऑन पर लीटर कॉस्ट, डोंट फोकस ऑन मिल्क एवरेज। भाई बड़ी 150 रुपये की बात कर दी उन्होंने कि भाई पर लीटर कॉस्ट जो है वो देखें कितनी है, ना कि आप ये देखें फार्म की एवरेज कितनी है। आजकल तो गेम ही सारी इसकी है। परसों कल मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे भाई 33 लीटर की एवरेज फार्म की, और अभी भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रेस में चल रहा है। और बात भी ठीक है कि पर लीटर कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाती है। अहमद उमर रजवान साहब कहते हैं
बाय गुड काउज इन लोकल क्रॉसेस। वो कहते हैं कि अच्छे गायें ख़रीदें जो हमारे लोकल क्रॉस के हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। अब्दुल हादी साहब का भी यही कहना है कि अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करें बजाय इसके कि बाहर से लेके आएँ। और हम्माद शबीर साहब कहते हैं कि अपना दूध को सेल करें, अपना साइलेज बनाएं और अपनी ब्रीड पे फोकस करें जो हमारी गर्मी को बर्दाश्त कर सकती हो। एहसन नवाज साहब कहते हैं काका जी अपना दूध बेचो तो फार्मर को डोर टू डोर दूध देना होगा अगर वो प्रॉफिट लेना चाहता है। फ़खर नवाज साहब ने बड़ी काम की बात की है। वो कहते हैं जज्बा ईमान से एनिमल के साथ लव करें और जानवर की ज़रूरियत का पूरा करें। बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। अगला है जी रिस्पेक्ट वर्ड 100। ये कहते हैं अपनी दूध की सेल और अपना वंडा। जीशान शानी साहब कहते हैं कि अपना साइलेज बनाएं और बाजरे पे भी इन्होंने ज़ोर दिया है। असद महमूद साहब कहते हैं कि सारे जानवर बेचो और मिल्क प्रोसेसिंग का काम करो, पैसा ही पैसा। ऐसे एक मेरे फार्मर हैं, वो अपने जानवर बेच के यही काम करने लगे हैं। वो कहते हैं नेस्ले या एंग्रो इतना पैसा बनाती है मिल्क प्रोसेसिंग करके, तो हमें प्रोसेसिंग करते हैं, हमें कौन सा कुछ कीड़ियाँ लड़ती हैं। तो खैर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन भाई जिनको शौक़ है जानवर रखने का, डेयरी फार्मिंग का शौक़ है, उनका वो शौक़ का कीड़ा जो है ना ये मिल्क प्रोसेसिंग से ख़त्म नहीं होगा। इसलिए ये प्रॉब्लम भी है। मैं खुद जानवरों का शौकीन बन रहा हूँ। नौमी जी कहते हैं कि दूध की सेल अपनी करें। अहमद रज़ा साहब कहते हैं दूध की सेल अपनी करें। अब्दुल्ला शफीक साहब कहते हैं दूध की सेल अपनी करें और अपना साइलेज दें। अब देखें ये सारे लोग जो जिन्होंने यहाँ पे कमेंट्स दिए हैं ये तगड़े फार्मर हैं, एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं, बीच में डॉक्टर साहबान भी हैं। अब ये सारे कह रहे हैं दूध बेचें, अपना वंडा बनाएं, अपना साइलेज बनाएं, सोलर सिस्टम पे आ जाएं। ठीक है जी, तो भाई ये करना पड़ेगा। इसी चीज़ पे हम बहुत देर से ज़ोर दे रहे हैं, बार बार इस चीज़ पे तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा इसके बगैर गुजारा कसम से नहीं है। ख़र्चे बहुत बढ़ गए हैं। 100 रुपया अगर दूध का रेट नहीं है तो भाई मज़ा कोई नहीं डेयरी फार्मिंग का, सिर्फ ना जी धक्केशाही वाली गल है। तो मैं चूँकि ये बात बार बार करता था, मैंने सोचा कि ये मैं YouTube पे सवाल पूछूं, शायद कोई नई बात ऐसे ही आ जाए। लेकिन आप देख लें कि सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनका पॉइंट यही है कि अपना दूध बेचें, अपना साइलेज बनाएं, अपना वंडा बनाएं, सोलर सिस्टम पे आ जाएं, खर्चे को कम करें, ब्रीड को इम्प्रूव करें। यही वो तरीके हैं जिससे आप आगे डेयरी फार्मिंग में मुनाफा कमा सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ ज़लालत होगी, टाइम ज़ाया करेंगे। अगर एक बंदे ने 10 करोड़ रुपया लगा दिया है और वो महीने का 40,000 बचा रहा है तो क्या फ़ायदा ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का। फिर दिल को तसल्ली देने को यही बात सामने होती है कि चलो कोई नहीं जी, वच्छियाँ पल दियाँ पईयां ने, घर दियाँ वच्छियाँ ने माशाल्लाह बढ़िया पल दियाँ पईयां ने। भाई ठीक है वच्छियाँ पल रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ज़ोर लगा के दूध का रेट बेहतर ले लें तो वच्छियाँ भी पल रही होंगी, जेब में पैसे भी आ रहे होंगे इंशाल्लाह। अगला सवाल क्या रखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन अपने जो है लगा दूंगा, नीचे से फार्मर्स कमेंट्स भी कर देंगे। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।